अगर मैं रेमिटेंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिलता है और इसी से पता चलता है कि अपना एनआरआई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इन कम्युनिटी को अगर इंडिया में जस्ट एफडी करना है तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो नॉर्मल इंडियन करेंसी में एफडी कर सकते हैं, पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा, अगर उनको करेंसी रिस्क को अवॉइड करना है तो वो एफसीएनआर कर सकते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी में उनका डिपॉजिट रहेगा एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, ये दोनों ऑप्शन में अलग अलग होते हैं। तो अगर पहला ऑप्शन का मैं बात करूँ तो उसमें 6 to 7% तक का इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है और दूसरे वाले ऑप्शन में जिसको एफसीएनआर बोलते हैं, उसमें जो रिटर्न चलते हैं वो 3 to 3.5% रहते हैं। बट दूसरे वाले ऑप्शन में ये जो रिटर्न है ये कम क्यों है? बिकॉज उसमें हेजिंग का कॉस्ट होता है 3 to 3.5%। तो ये हेजिंग के कॉस्ट के वजह से नेट रिटर्न 3% तक मिलते हैं एनआरआईज को। अभी आरबीआई से गुड न्यूज़ ये है कि ये सारा हेजिंग का कॉस्ट, अगर आपका एफसीएनआर डिपॉजिट 3 साल 5 साल का है तो 30 सितंबर तक ये पूरा हेजिंग का कॉस्ट आरबीआई खुद बेयर करेगा। तो बैंक को ये कॉस्टिंग में नहीं आएगा और इसी के वजह से बैंक आपको हायर इंटरेस्ट रेट दे सकता है एफसीएनआर डिपॉजिट्स पे भी। तो आप आपके बैंक से चेक कीजिए कि आपका इंटरेस्ट रेट, रिवाइज इंटरेस्ट रेट एफसीएनआर पे क्या